अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, हमने सीरत नबी पे लिखी हुई एक किताब है कदम ब कदम, जिसकी जिल्द अव्वल मेरे हाथ में है, ये देखें जनाब। और ये तालीफ़ है अब्दुल्ला फ़ारानी की। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ ली गई है वो ज़मज़म की खुदाई के बारे में उन्होंने फरमाया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में ना समा सकी और पूरे हजाज में फैल गई। उनके एक बेटे कीदार की औलाद में से एक शख्स अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नज़ार था। नज़ार के 4 बेटे थे, उनमें से एक का नाम मज़र था। मुज़र की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फ़हर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ़ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद में से कुस्सी ने इक़्तिदार हासिल किया। कुस्सी के आगे 3 बेटे हुए। उनमें से एक अब्दुल मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशम पैदा हुए। हाशम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम शीबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मुतलब मक्का के हाकम हुए। हाशम का बेटा शबी मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मुतलब को मालूम हुआ कि वो जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए ख़ुद मदीने गए। उसे लेकर मक्का मुकरमा पहुँचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान उनका ग़ुलाम है। मुतलब ने लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने उसे मुतलब का ग़ुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शीबा को अब्दुल मुतलब कहा जाने लगा। उन्हें अब्दुल मुतलब के यहाँ अबू तालब, इन्हीं अब्दुल मुतलब के यहाँ अबू तालब, हमज़ा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, ज़ुबैर, ज़र्रार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब्दुल मुतलब के तमाम बेटों में से हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाक दामन थे। अब्दुल मुतलब को ख्वाब में ज़मज़म का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया। यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएं को, उस कुएं को कबीला जुरहम के सरदार मज़ाज ने पाट दिया था। कबीला जुरहम के लोग उस ज़माने में मक्का के सरदार थे, बैतुल्लाह के नगरान थे। उन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मज़ाज बिन उमरू था, वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्लाह की बेहुरमती ना करो, मगर उन पर कोई असर ना हुआ। जब मज़ाज ने देखा कि उन पर कोई असर नहीं होता तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। उसने तमाम माल दौलत, तलवारें और ज़रहें वगैरह खाना काबा से निकाल कर ज़मज़म के कुएं में डाल दी और मिट्टी से उसको पाट दिया। कुआं इससे पहले ही खुश्क हो चुका था, अब उसका नामो निशान भी मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। उसके बाद बनु खज़ाया ने बनु जुरहम के वहाँ से मार भगाया। बनु खज़ाया और कस्सी के सरदारी का ज़माना उसी हालत में गुज़रा। कुआं बंद रहा यहाँ तक कि कस्सी के बाद अब्दुल मुतलब का ज़माना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें ज़मज़म के कुएं की जगह दिखाई गई। उसको खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अब्दुल मुतलब ने बताया, मैं हजर अस्वद के मुकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा तैयबा को खोदो। मैंने उससे पूछा तैयबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा बर्रा को खोदो। मैंने पूछा बर्रा क्या है, वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था, फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा मजनूना को खोदो। मैंने पूछा मजनूना क्या है, वो बताए बगैर चला गया। उससे अगली रात मैं बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला ज़मज़म को खोदो। मैंने उससे पूछा ज़मज़म क्या है। इस बार उसने कहा ज़मज़म वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमों को सैराब करता है। अब्दुल मुतलब कहते हैं, मैंने उससे पूछा ये कुआं किस जगह है। उसने बताया जहाँ गंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठूंगे मार रहा है। दूसरे दिन हज़रत अब्दुल मुतलब ने अपने बेटे हारिस के साथ वहाँ गए।
उस वक़्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहाँ गंदगी और खून पड़ा था और एक कौवा ठूंगे मार रहा था। उस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल इन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कुदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस वक़्त कुरैश वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहाँ हम उनके लिए कुर्बानियाँ करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब ना आने दो, मैं खुदाई का काम शुरू करता रहूँगा, इसलिए कि मुझे जिसका हुक्म दिया गया है मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज ना आए और ना आने वाले थे तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्दी ही कुएं के आसार नज़र आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो ये इस्माईल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने देखा कि उन्होंने तो कुआं तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह की कसम ये हमारे बाप इस्माईल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझे अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर तुम इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फ़ैसला करा लो। उन्होंने बनु असद बिन हज़ीम की कहना से फ़ैसला कराना मंजूर किया। ये कहना मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश उसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्दुल मनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक जमात साथ थी। इस ज़माने में मुल्क हिजाज और शाम के दरमियान एक बियाबान मैदान था, वहाँ कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में उनका पानी ख़त्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। यूँ ही उनकी सवारी उठी, उसके पाँव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देख कर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए। सब ने खूब शेर होकर पानी पिया और अपने मशकीज़े भी भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, और तुम भी शेर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम है अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक़ में फ़ैसला हो गया। अब हम जमज़म के बारे में तुमसे झगड़ा नहीं करेंगे। जिस ज़ात ने तुम्हें इस बियाबान में शराब कर दिया वही तुम्हें जमज़म से भी शराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ना बेसूद और कहना के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। चुनांचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएँ की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और ज़रहें निकल आईं। इनमें सोना और चांदी वगैरह भी था। ये माल दौलत देख कर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। इनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए और पांसे के तीरों से एक पूरा डाल लें। उन्होंने ऐसा मंजूर कर लिया। वो तीर काबे के नाम के रखे गए, 2 अब्दुल मुत्तलिब के और 2 कुरैश के, बाकी लोगों के नाम के। पांसा फेंका गया तो माल और दौलत काबे के नाम निकला। तलवारें और ज़रहें अब्दुल मुत्तलिब के नाम और कुरैशियों के नाम पर जो तीर थे वो किसी चीज़ पर ना निकले। इस तरह फ़ैसला हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाज़े को सोने से सजा दिया। जमज़म की खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी कि ए अल्लाह, इसकी खुदाई मुझ पर आसान कर दे, मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबा करूँगा। अब जब कुआं निकल आया तो उन्होंने ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़िबा करो। तो हज़रात गिरामी, अब इसके बारे में हम इंशाअल्लाह ताला कल पढ़ेंगे, कल सुनेंगे कि 100 ऊँटों की कुर्बानी किस तरीके से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने
دی ایک بیٹے کے بدلے میں۔ تو حضرات گرامی کل انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے، اور یہ سلسلہ ہمارا جو ہے یہ سیرت النبی کے عنوان سے چلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔